जय हिंद, नमस्कार। नेशनल एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सब्जियों का वर्गीकरण, वेजिटेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। तो आइए हम सीखेंगे सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था पहले, जो आप लोग देखे होंगे, हार्टिकल्चर की परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से भेद हैं, कितने प्रकार को उसको बांटा गया है। तो उसके भागों में हमने एक बताया था ओलेरीकल्चर, जिसका दूसरा नाम है वेजिटेबल साइंस। हिंदी में कहें तो सब्जी उत्पादन या फिर शाकोत्पादन, सब्जी विज्ञान या फिर शाकोत्पादन। तो आज वही जो सब्जी विज्ञान है, उस सब्जी विज्ञान का जो है सब्जियों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनको कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साग सब्जियों का खेती का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ओलेरीकल्चर या फिर सब्जी विज्ञान या फिर वेजिटेबल साइंस। तो उसमें क्या था, वेजिटेबल साइंस मतलब क्या था, वो ओलेरीकल्चर था। ओलेरीकल्चर ये क्या है, उद्यान विज्ञान की एक शाखा है, मतलब हार्टिकल्चर की एक शाखा है। तो हार्टिकल्चर की जो शाखा लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना था, एक ओलेरिस और दूसरा था कल्चरा। ओलेरिस का लैटिन भाषा में साग सब्जी होता है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ है। ओलेरिस का लैटिन भाषा में इसका अर्थ साग या सब्जी होता है, जबकि कल्चरा का शाब्दिक अर्थ होता है खेती करना या फिर उगाना। तो इस बारे में हम लोग उसमें पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो सब्जी विज्ञान है, इसका वर्गीकरण। तो इसको समझने के लिए हमने जो है इसको कई भागों में बांट दिया है, तो एक एक करके हम इन भागों को समझेंगे। आइए समझते हैं इसका जो है पहला भाग। तो पहला भाग है वानस्पतिक संबंध के आधार पर वर्गीकरण। वानस्पतिक संबंध के आधार पर वर्गीकरण, तो ये है बेस्ड ऑन बोटेनिकल रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन बोटेनिकल रिलेशनशिप यानी कि वानस्पतिक संबंध के आधार पर वर्गीकरण। अगर इसमें हम बात करें तो वानस्पतिक यानी बोटेनिकल के आधार पर बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब मोनोकोटिलेडोनस और दूसरा है डाइकोटिलेडोनस, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में जो है मुख्य रूप से चार फैमिली आती हैं, जो कुल है सब्जियों का चार है। तो चारों जो है मुख्य रूप से है, उनमें जो है पहला है एलियेसी, जिसका दूसरा नाम एमारलिडिएसी है। एलियेसी, लिलियेसी, एरेसी और है डायोएस्केरेसी। तो एलियेसी फैमिली में पाँच छः सब्जियां हैं जो मुख्य रूप से आती हैं, जो बहुत परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेट है, जेआरएफ है, टीजीटी, पीजीटी या फिर केन सुपरवाइजर, इन भी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आइए इस बारे में हम देखते हैं। जो ये मोनोकोटिलेडोनस, डाइकोटिलेडोनस, जो मोनोकोटिलेडोनस है मतलब एक बीजपत्री है, उसमें एलियेसी में जैसे मान लीजिए प्याज है, लहसुन है और टॉप ऑनियन है, वेल्स ऑनियन है और मल्टीप्लायर ऑनियन है, लीक है, सैलेड है, चाइव है, ये हो जाता है। और जो दूसरा है लिलियेसी में एक मुख्य है, उसका नाम है सतावर, इसको इंग्लिश में एस्परगस कहते हैं, एस्परगस ऑफिसिनेलेसिस, ये आता है। उसके बाद जो तीसरा है एरेसी में हमारी जो है कि दो मुख्य रूप से फसल, एक है जिमीकंद एलिफेंट फूट याम और दूसरा है कोलोकेसिया अरबी, मतलब एक सूरन है और एक अरबी है, तो ये आ जाता है। उसके बाद है जो चौथा फैमिली है, चौथी फैमिली उसमें है आपका डायोस्केरेसी जिसमें रतालू मतलब याम होता है। तो
तो ये हो जाता है हमारा एक बीजपत्री। जो द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री में बहुत सारी फैमिली है, जैसे उसमें है कुकुरबिटेसी है, मालवेसी है, आपका लेग्यूमिनेसी है, क्रूसीफेरी है, एबोल कॉन्वोलुलेसी है। ऐसी तमाम सारी फैमिलियां हैं। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इन फैमिली के बारे में, कौन कौन सी फैमिली में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं उसमें चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में जितने रेंगने वाली फसलें हैं, जितने रेंगने वाली भी सब्जियां हैं, सब उसमें आती हैं। जैसे आपका करेला हो गया, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी और कद्दू, ये सब कुकुरबिट्स में आ जाते हैं। और उसके बाद जो है अम्बेली फेरी में जैसे मान लीजिए गाजर है, वो अम्बेली फेरी में आ जाता है। मान लीजिए, और जो लेग्यूमिनेसी में जो दाल वाली फसलें हैं, जैसे मूंग है और मटर है और सेम है, बीन्स, राजमा है, ये सब लेग्यूमिनेसी में आ जाता है। क्रूसीफेरी में आपको जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और गांठ गोभी है, स्प्राउट ब्रोकली है और ब्रुसेल्स स्प्राउट है, मूली है, हार्ड रेडिस है, ये सब क्रूसीफेरी में आ जाता है। तो इन सब के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है हमारा बेस्ड ऑन बोटैनिकल रिलेशनशिप, सब्जियों का जो वानस्पतिक आधार पर ये वर्गीकरण हो गया। तो आइए फिर दूसरा समझते हैं। दूसरा है सब्जियों का जो है तापमान सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। देखते हैं, बेस्ड ऑन टेम्परेचर टॉलरेंस, टेम्परेचर टॉलरेंस। ये देखिए, टेम्परेचर टॉलरेंस का मतलब है तापमान सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कुछ सब्जियां हैं जिनको शीत ऋतु में उगाया जाता है, कुछ को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु उगाने का मतलब ये है कि जैसे जो सब्जियां हैं जिनका हम फल को छोड़कर, कंद है, उसका मूल कंद, मूल पत्ती है, तना है, जड़ है, हम जो है खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको शीत ऋतु को सब्जियों में गिना जाता है। जो फल वाली सब्जियों, जैसे कि अपरिपक्व फल खाते हैं, उसको ग्रीष्म ऋतु वाली सब्जियों में गिना जाता है। जैसे ये ज़्यादातर तापमान सहन करने वाली हैं, तो जिसमें आपका जो है अगर देखा जाए तो बैगन है, मिर्च है और तरबूज, खरबूज है, ये सब तापमान अधिक है, मतलब इनका अपरिपक्व फल खाते हैं। जैसे टमाटर है, बैगन है, ये टमाटर हम खाते हैं जो अपरिपक्व फल, मतलब बीज नहीं, उसका अपरिपक्व फल। मिर्च है, शिमला मिर्च है, इन सबको खाते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरा नंबर जो है मृदा अम्लीयता सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें क्या है, बेस्ड ऑन टॉलरेंस सॉइल एसिडिटी, अब देखिए सॉइल एसिडिटी क्या है, मृदा अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण। जैसे सब्जियां जो हैं ये जो अम्लीय मृदा है उनके लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनको अम्लीय मृदा में भी उगाया जाता है। जैसे मृदा अम्लीयता की बात करें तो 0 से लेकर जो है 14 तक इनका pH मान होता है। तो जो 7 है ये न्यूट्रल है। 7 से जो कम, जिस मिट्टी का pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय मृदा होती है, और जो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय मृदा होती है। जो सब्जियां हैं, सब्जियों के लिए अम्लीय मृदा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको अम्लीय मृदा में भी उगाया जा सकता है। जैसे आलू है, शकरकंद है, तरबूज है, इंडाइब है, ये कुछ सब्जियां हैं जिनको हम अम्लीय मृदा में भी उगा सकते हैं। ठीक है, इनमें pH मान की जो है 5 से लेकर 6.8 तक की आवश्यकता हो जाती है। ये अच्छे से इनका उत्पादन हो जाता है। उसके बाद हमारा है चौथा नंबर जो है ये लवण सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। लवण सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण, जैसे ये है बेस्ड ऑन टॉलरेंस साल्ट।
ये क्या है, लवण सहनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। ये लवण सहनशीलता, जैसे जो मिट्टी लवणी है, थोड़ी नमकी मतलब नमक हुआ, इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए करेला है, पेठा है, राजमा है, ये लवण जो लवणीय मृदा है उनमें भी इनकी खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ड ऑन टॉलरेंस सॉल्ट। आइए इसके बाद समझते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण। श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कुछ सब्जियां हैं जिनका श्वसन दर बहुत तेजी से होता है, यानी कि बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। कुछ सब्जियों का श्वसन दर कम होता है, मतलब इनका जो रेट वो कम होता है, वो काफ़ी दिनों तक उनको स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आलू है, प्याज है, लहसुन है, इसको हम 6 महीने से ज़्यादा, साल भर, 1 साल तक रख सकते हैं। दूर बाज़ार, शहर, मार्केट में हम भेज सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए ये पालक हो गया, मेथी हो गया, गोभी, टमाटर, मिर्चा, इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। 1 आध हफ्ते, 10 दिन, 2-4 दिन, उसके बाद ये ख़राब होने लगती हैं। इनको बहुत दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो श्वसन दर के आधार का मतलब यही है कि जो सब्जियों को बहुत दिनों तक रखा जाए उनका श्वसन दर कम होता है, जो सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनका श्वसन दर ज़्यादा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन या मतलब लीफी वेजिटेबल में आती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है छठवां नंबर। छठवां जो नंबर है प्रबलन के आधार पर वर्गीकरण। प्रबलन के आधार पर वर्गीकरण, तो इसको हम लिखेंगे बेस्ड ऑन फोर्सिंग। बेस्ड ऑन फोर्सिंग। ये फोर्सिंग क्या है, मतलब एक अलग प्रकार से इनको फोर्स किया जाता है, इनको ज़बरदस्ती उगाया जाता है एक नया एनवायरनमेंट दे करके। जैसे क्या है कि जो गर्मी के मौसम में भी शीत ऋतु वाली सब्जियां उपलब्ध होती हैं, या फिर शीत ऋतु के मौसम में, ठंडी के मौसम में भी गर्मी के मौसम वाली सब्जियां उपलब्ध होती हैं। इनका मतलब यह है कि इनको ज़बरदस्ती उगाया गया, मतलब एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिसको इनका जो तापमान होता है वो दिया जाता है। आप ग्रीन हाउस का नाम सुनेंगे, पॉली हाउस का नाम सुने होंगे। तो इन पॉली हाउस में सब्जियों के जो इनका जो तापमान है उगाने के लिए, इनको अच्छी पैदावार लेने के लिए जो टेम्परेचर इनको चाहिए वो अलग से दिया जाता है। इन सब्जियों में खर्च काफ़ी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए ये सब्जियां मार्केट में थोड़ी सी महंगी बिकती हैं। तो ये हो गया बेस्ड ऑन फोर्सिंग। मतलब जैसे बहुत सारी जो शीत ऋतु की सब्जियां हैं, जैसे इसमें आपका जितने भी ये पालक है, आलू है, मूली है, ये सब शीत ऋतु वाले। जो ग्रीष्म ऋतु वाले में जैसे बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, तरबूज है, ग्रीष्म ऋतु वाली सब्जियां हैं, इनको भी मतलब फोर्सिंग के तहत उगाया जाता है। उसके बाद है सातवां नंबर है। सातवां नंबर है उगाने की विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो उगाने की विधि के आधार पर वर्गीकरण है, इसको हम लिखेंगे बेस्ड ऑन रेजिंग। मतलब उगाने की विधि के आधार पर वर्गीकरण। ये उगाने की विधि के आधार का वर्गीकरण का मतलब ये है, जैसे कुछ सब्जियां हैं जिनको हम पूर्ण विधि या छिटकवा या फिर एक एक करके इसे मतलब खेत में डायरेक्ट सोइंग करते हैं, मतलब डायरेक्ट उसकी बुआई करते हैं। और लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनकी पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद खेतों में रोपाई करते हैं। तो जैसे रोपाई करने वाली सब्जियों में आपका जो है टमाटर हो गया, टमाटर है, प्याज है, बैगन है, मिर्च है और गोभी है। इन सब्जियों की पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद खेतों में इनकी रोपाई करते हैं, फिर उसके बाद जो है खेती होती है। लेकिन कुछ सब्जियां जैसे मान लीजिए मूली है, गाजर है, या फिर कद्दू है, करेला है, तो इनको डायरेक्ट हम खेत में सोइंग कर दें या फिर इनका जर्मिनेट करके उगाया जा सकता है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन राइजिंग, उगाने की विधि के आधार पर वर्गीकरण। फिर उसके बाद है आठवां नंबर है
खाए जाने वाले भागों के आधार पर वर्गीकरण। तो खाए जाने वाले भागों के आधार पर हम देख लेते हैं, बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ ईटेन, यानी कि जो खाए जाने वाले भागों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो कुछ सब्जियों की हम पत्तियां खाते हैं, कुछ का हम तना खाते हैं, कुछ का हम फूल खाते हैं, कुछ सब्जियों के हम जड़ें खाते हैं और कुछ सब्जियों का हम फल खाते हैं। तो इन आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे पत्ती वाली सब्जियां मेथी है, पालक है, धनिया है और चौराई है, और इन सब्जियों की हम पत्तियां खाते हैं। कुछ सब्जियों की पत्तियां और जड़ें दोनों खाते हैं, जैसे मूली है, हम जड़ भी खाते हैं और इसकी पत्ती खाते हैं। जैसे मान लीजिए सलजम है, सलजम का हम जड़ खाते हैं, चुकंदर है जड़ खाते हैं, ठीक है। और कुछ जिनके हम फूल खाते हैं, फूल मतलब कड़ उनका जो है, जैसे फूल गोभी है उनका हम फूल खाते हैं। और कुछ सब्जियां जिसका तना, जैसे आलू है, शकरकंद है मतलब ट्यूबर, ये हम खाते हैं। और कुछ सब्जियों का मॉडिफाइड रूट जैसे गाजर है, मूली है, इनका जो तना है, रूपांतरित तना, वो खाया जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो है वर्गीकरण है, खाने वाले भागों के आधार पर वर्गीकरण। फिर आइए अगला देखते हैं, नौवां आपका है पिगमेंटेशन, रंजक के आधार पर वर्गीकरण। बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन, बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन, यानी फिर रंजक के आधार पर। रंजक के आधार का मतलब है जैसे जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स के आधार पर भी सब्जियों को अलग अलग भागों में, जैसे कुछ सब्जियां जो काफ़ी मतलब हरी होती हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, ये क्या हो, हरी हो जाती है, मतलब पकना जब इनको प्रयोग करते हैं तब ये काफ़ी हरी रूप में, मतलब इनमें हरित लवक पाया जाता है। और कुछ सब्जियां जैसे लाल है या फिर कुछ पीली सब्जियां हैं, जैसे जिनका पकने के बाद, गाजर तैयार होने के बाद उसका रंग पीला हो जाता है, तो ये कैरोटीन है जो पिगमेंट्स है। जैसे टमाटर है, टमाटर का रंग जो लाल होता है लाइकोपिन हो जाता है, और कुछ में है एंथोसाइनिन है, इनके कारण जो है रंग बदलता रहता है। ये इसका मतलब पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं उनके कारण ऐसा होता है। ये एंथोसाइनिन जो है एंटीऑक्सीडेंट जो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो इतना हो गया बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन। बाकी जो छूट रहा है, छूटने का मतलब जो ये बोटेनिकल रिलेशनशिप है, इसमें काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे एक एक करके कि इस फैमिली में कौन कौन सब्जी आती है, इस फैमिली में कौन कौन से आती है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।